पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, देश के विभिन्न राज्यों से आए तमाम डेलीगेशन और इस सभा में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब राजेश रंजन पप्पू यादव जी और हॉल में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनाब इफ्तार अहमद साहब, प्रदेश के अध्यक्षगण और तमाम साथियों, मैं पार्टी में लगातार जब से पार्टी की स्थापना हुई है तब से मैं माननीय नेताजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। छात्र कमेटी में लगभग 7 सालों से मैं तमाम छात्र संगठन और सभी साथियों के साथ अपना काम कर रहा हूँ। साथियों, सौभाग्य से बिहार के अंदर लंबे समय से छात्र संघ का चुनाव बनता, जब हम लोग कॉलेज के अंदर थे, अब भी हैं, तो हम लोग को मौका मिला चुनाव लड़ने का और हम लोगों ने पटना विश्वविद्यालय और राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में जितना मदद मिला है नेताजी की तरफ से चुनाव लड़ने में, शायद हमें नहीं लगता है भाजपा का जो एबीवीपी का विंग हो और राज्य के तमाम जो पार्टी है उसकी छात्र विंग को उनको मिला होगा। हम लोग पिछले मरतबा चुनाव लड़े पटना विश्वविद्यालय के अंदर, हम लोग लगातार तीन मरतबा चुनाव हुआ है, तो उसमें हम लोग काफ़ी मजबूती के साथ पटना विश्वविद्यालय जैसे छात्र यूनिवर्सिटी में जो कहा जाता है कि एक समय देश की राजनीति की दिशा और दशा को तय करता था, उसमें हम लोग चुनाव लड़े और सौभाग्य से हम 2017 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, छात्र परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चुनाव लड़ रहे थे। हमें मौका, हम दोनों आदमी चुनाव लड़े थे, वो अध्यक्ष के लिए लड़ रहे थे, हम ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए लड़ रहे थे। तो हमारे अध्यक्ष जी कुछ ही वोट से हार गए और हम कुछ वोट से जीत गए, और जो मजबूती से चुनाव लड़ा गया, पूरे देश और पूरे राज्य की नज़र और देश के तमाम जो बिहार से रिलेटेड नेता है पूरी नज़र थी, और माननीय पप्पू यादव जी ने उस समय जिस तरीके से छात्र के लोगों को मदद किया, अपने से एक करके तमाम जगह कानून एकदम से बात करना और मैनेजमेंट करना, उसमें हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के कई नेता थे, प्रेमचंद भैया जी, राजेश पप्पू जी और तमाम लोग जो शीर्ष नेतृत्व के नेता थे, उनकी जो मदद की, और लगातार छात्र का जो भी चुनाव आता रहा, आप लोग देख रहे होंगे तमाम विश्वविद्यालयों में हम जन अधिकार छात्र परिषद बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं और छात्रों के लिए लगातार संघर्ष करते हुए आए हैं। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ 2018 की, जो एक हम लोग के सीनियर हुआ करते थे संजीत सिंघानिया जी, उनको मामूली सा बुखार आया था और वो पहले सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुए और फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो वो पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। पारस हॉस्पिटल के बारे में तमाम लोग इस हॉल के अंदर है, तमाम लोग जानते होंगे उसकी क्या स्थिति है, उनके पीछे कितनी बड़ी लॉबी लगी रहती है और कितने बड़े लोगों का हॉस्पिटल है। इत्तेफाक से उनकी मृत्यु हो गई, उस पर बड़ा लंबा संघर्ष चला। माननीय नेताजी ने एक ऐलान किया था, संजीत सिंघानिया को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। पारस हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल हम लोग एक सभा पटना साइंस कॉलेज के अंदर किए थे और उस साइंस कॉलेज के ग्राउंड में आकर मुआवजा के साथ, हमारे नेता का जो आंदोलन हुआ, मुआवजा के साथ उन्होंने पटना के पारस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट टीम जो है हम लोग को मंच पे आकर उन्होंने 5 लाख रुपया का, जो संजीत सिंघानिया जी को मृत्यु हो गई हॉस्पिटल के किसी कारण जो उनका अच्छी तरह से इलाज नहीं हो पाया था उसकी वजह से, तो हम लोगों को उस आंदोलन की बदौलत पटना पारस हॉस्पिटल को झुकना पड़ा था और हमें 5 लाख रुपया उनको लौटाना पड़ा था। हम लोग उनके परिवार को लौटा के दिए थे। ये हमारे संघर्ष की जीत है। ऐसे छोटे छोटे उदाहरण है, कई उदाहरण है। हम लोग क्या कहते हैं, छात्रों के लिए लगातार 2017 का आंदोलन हो, एसएससी का बड़ा सवाल था जिसमें हमारे नेताजी 27 दिनों के लिए जेल भी गए थे, उसमें हमारे कई साथी 17 दिनों के लिए जेल गए थे। तो लगातार हम लोग छात्रों के सवाल पर
माननीय पप्पू यादव जी, हमारा संगठन और हमारा पार्टी लगातार संघर्ष करते हुए आ रहा है और हम नेताजी को और हम अपने छात्र संगठन की ओर से यही हम बताना चाहते हैं, आपका जो दिशा निर्देश रहता है, पार्टी का जो दिशा निर्देश रहता है, हमेशा हम लोग पालन करते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हो जाती है और आगे जो छात्र संगठनों की जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, आप जो तय करेंगे हम लोगों के लिए, हम लोग आपके संघर्ष के साथ और आपके कदमों के साथ एक एक कदम मिलाकर आगे मजबूती के साथ बढ़ते रहेंगे और पूरे बिहार में जन अधिकार छात्र परिषद जो एक मिसाल काम किया है, उस मिसाल को और देश के अंदर आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं एक बहुत सुदूर गांव से आता हूँ, सहरसा एक जगह है, सौभाग्य से माननीय हमारी रंजीता जी 2004 में जब तो वो सांसद बनी और हम लोग के सांसद रहे हैं, नेताजी भी रहे, मैडम भी रही है, तो हम लोग का सौभाग्य है कि दोनों के नेतृत्व में हमारा जिला चला है। और मैं एक बहुत सुदूर गांव से आता हूँ, बहुत एक कोसी नदी के किनारे है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इस 1000 के मजबे में मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं अपने गांव से मैं सिंगल आदमी हूँ जो राजनीतिक रूप से मैं इस मंच तक पहुँच पाया हूँ, क्योंकि लोग पैसे के बल पे या किसी के बल पे राजनीति तो करते हैं और उनको शायद मंच बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मैं तो अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे जन अधिकार पार्टी के द्वारा चुनाव पटना विश्वविद्यालय में लड़ाया गया, उसमें मैं कामयाबी हासिल किया था। आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं पार्टी और माननीय नेताजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।